जब एक राजा ने अपने सेनापति से पूछे 3 सवाल जिसके खातिर सेनापति को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आखिर ये 3 सवाल कौन से थे? चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा था। एक दिन वह बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था, सो अपने वजीर के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा, हुजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं यह देखता हूं तो मेरे दिल में ये चाह जागृत होती है कि काश मेरे पास इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का बड़ा खुशनसीब इंसान होता। ये कहकर वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो। वजीर घबरा गया और नजरें ऊपर करके राजा से कहा कि हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूं? राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी करवाया और साथ के साथ वजीर की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर वजीर बहुत घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करना है। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी सल्तनत तुम्हारी हो जाएगी, और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर न दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? 2, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? 3, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संतों, महात्माओं, साधु फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के भी जवाबों से वह संतुष्ट न हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों को लिए हुए ही गुजर रहे थे। हर एक गांवों में जाने से उसके पहने लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। वजीर हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से कल्लाम कर दिया जाएगा, और ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नजर वजीर की फटी हालत पर पड़ी तो वजीर से कहा कि जनाब आली, आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूं। वजीर हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरे 3 सवाल हैं? फकीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और वजीर से कहा, साहिब, अब आप समझ जाएंगे। फकीर ने झुककर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसा राजा उस वजीर को भेंट दिया करता था। फकीर ने वजीर से कहा, मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फकीर फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर निराश मन से फकीर से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? फकीर ने कहा कि नहीं, मेरा केस तुमसे अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए और आधी सल्तनत के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। वजीर और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो? फकीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब फकीर ने सोचा, यदि बादशाह के सवालों के जवाब न दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करा देगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान के जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर गरीब राजा फकीर किसी को नहीं देखती है। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी।
इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्मम करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फकीर चुप हो गया। वजीर ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने वजीर से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। वजीर असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। फकीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गरज। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती हैं। मगर अब वजीर बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। वजीर ने फकीर को शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक हिचकी आई और उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। अब हम भी विचार करें कि क्या कहीं हम भी तो जिंदगी की सच्चाई को भूले तो नहीं बैठे हैं। जी हां, जिंदगी की सच्चाई ये मौत न छोटा देखती है, न बड़ा, न सेठ साहूकार देखती हैं। ये तो न जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अटल सत्य हैं और ये हर एक को आनी है। क्या हम जिंदगी के धोखे में तो नहीं आ पड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हम धोखे में ही आए हुए हैं। हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे ये जिंदगी कभी खत्म ना होगी। हम जिंदगी में हर रोज नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हुए हैं, कभी भूल से भी मालिक का शुक्र नहीं करते हैं, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन सिमरन नहीं करते हैं, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं। क्या हम भी तो जिंदगी की कमजोरी के शिकार तो नहीं बने बैठे हैं? जी हां, हम सभी गरज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार को पालने की गरज में झूठ फरेब की राह पर चलने लगता है तो कोई चोरी और लूटपाट। हम सभी गरज की दलदल में फंसे हुए हैं। हमें भी चाहिए कि जिंदगी की सच्चाई, मौत को ध्यान में रखते हुए जिंदगी की झूठ में न फंसे, क्योंकि जितना हम जिंदगी की सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे का शिकार होते जाएंगे, जिससे हम जीवन भर जिंदगी की कमजोरी गरज के दलदल में ही फंसे रहे और बाहर ही न निकल सकें। इसलिए समय रहते हुए मालिक का भजन सिमरन करते रहे और मालिक को याद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते रहे, क्योंकि न जाने कब मालिक का फरमान आ जाए। इसलिए सतगुरु द्वारा बख्शी दात का लाभ उठाए।